Assalamualaikum. This is Learn with Milha. My name is Milha Mubin Qureshi and I'm gonna teach this chapter number 15, Homeostasis of Sin Board Biology, class 12, right? So this is a whole playlist that the lectures will come daily, inshallah, right? So keep an eye on your YouTube feed for more lectures. Okay, so let's start with homeostasis. The word homeostasis is itself not a single word. ये एक single word नहीं, but it is comprised of two different words. ठीक है, book में ये नहीं लिखा हुआ, right? पुरानी book के अंदर ये था, I guess. So I have written down it already here. ठीक है, so आप इसमें से note कर सकते हो. So this word is comprised of word homeo and stasis. That makes the word homeostasis. Homeo का मतलब is same, like just like homo. Homo पढ़ा होगा बहुत सारे लोगों ने, hetero homo. Homo means होता है same, ठीक है. And stasis का मतलब होता है किसी चीज का equilibrium में आ जाना, ठीक है. या कहीं पे for example पानी पड़ा हुआ होता है तो हम क्या कहते हैं, पानी stasis के अंदर एक तरीके से मतलब ठहरा हुआ है, ठीक है, equilibrium में, ठीक है. सो होम्योस्टेसिस का मतलब है इक्विलिब्रियम होना, सही, या हम कह सकते हैं क्या होना, स्टेबिलिटी होना. अब होम्योस्टेसिस बुक के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वाल्टर बी कैनन. जस्ट नाम याद रख लो कि भाई ये टर्म किन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, दैट्स इट, ठीक है. ये ईयर वगैरह याद करने की कोई जरूरत नहीं होती. ही डिस्क्राइब इट एज अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम्स मेंटेन स्टेबिलिटी व्हाइल एडजस्टिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस. इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में होने वाले जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, वो मुस्तकिल एक के बाद एक के बाद एक प्रोसेस कंटिन्यूटी के अंदर हो रहा है, ठीक है. और बॉडी के आउटसाइड जो भी कंडीशंस है वो मुस्तकिल चेंज हो रही होती है. द टेम्परेचर इट चेंजेस फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, ठीक है, आपको पता है टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है. और वो बहुत सारी कंडीशंस हैं जो बॉडी के बाहर हमारी चेंज हो रही होती हैं, तो उसका असर बॉडी के अंदर भी, जो आपकी अंदर की इन्वायरमेंट है, ठीक है, अंदर का माहौल है बॉडी के, उसके ऊपर भी आ रहा होता है, चाहिए. सो हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जो होम्योस्टेसिस, हमें एक सिर्फ एक नाम लग रहा है, ठीक है, सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक पूरा सिस्टम है जो बॉडी के अंदर चल रहा है. ये क्या करता है, बॉडी के अंदर होने वाले जो प्रोसेसेस है उनको स्टेबल रखता है, ठीक है. बाहर चाहे कोई भी चेंजेस आ रहे हो, बाहर चाहे टेम्परेचर कितना भी बाहर आगे पीछे हो रहा हो, ऊपर जा रहा हो नीचे आ रहा हो, हमने क्या करना है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक लिमिट के अंदर रखना है, ठीक है. क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, फिक्स्ड है कुछ चीज़ों के लिए, उन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करती है, सही. सो बॉडी की बायोलॉजिकल सिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ठीक है. ये जो होम्योस्टेसिस है इट्स नॉट अ सिंगल प्रोसेस, इट्स बेसिकली कह लो ये एक बड़ा बड़ा मैकेनिज्म है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं जिसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है. होम्योस्टेसिस इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, राइट. अब ऑर्गेनिजम्स लिव इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक एनवायरनमेंट. टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर, एक्वाटिक मीन्स पानी में. These organisms have variable conditions, is that moderate to extreme condition which influence upon the organism and they tend to develop physical and physiological changes in their body accordingly. अब ये क्या कह रहा है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके इर्द गिर्द वेरिएबल कंडीशंस होती हैं, ठीक है. मॉडरेट भी हो सकती है, मतलब हल्की फुल्की चेंजेस भी आ सकते हैं, और एक्सट्रीम हद दर्जा के चेंजेस भी आ सकते हैं जो उनकी बॉडी की फिजिकल, यानी जो बाहर बॉडी की फिजिक, और फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी के अंदर होने वाले प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक असर रखती हैं, ठीक है. इन व्यू ऑफ द इन्वायरमेंटल चेंजेस ऑर्गेनिज्म नीड टू मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अप टू सूटेबल लिमिट्स, इन्वायरमेंट सॉरी, ठीक है. सो जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें क्या करना होता है, अपनी अंदर की बॉडी को सूटेबल लिमिट्स तक मेंटेन करके रखना होता है इन्वायरमेंट को, ठीक है. द बॉडी एनवायरमेंट कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी में मौजूद जो फ्लूइड्स हैं यानी पानी है डिफरेंट किस्म के, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम एक्सेट्रा, सब चीज़ों को बैलेंस के अंदर रहना जरूरी है. These components are physiologically well integrated and efficiently controlled and coordinated by endocrine as well as nervous system. अब endocrine system क्या होता है, nervous system होता है, अगर याद हो तो आप लोगों को अच्छा वेल एंड गुड, वरना एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम के बारे में हम आगे बुक में पढ़ेंगे, ठीक है. सो ये नर्वस सिस्टम आपको पता है आपका ब्रेन होता है, एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी में हमारे हार्मोनल सिस्टम होता है, ठीक है. ये इस चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे बुक में. These systems ensure the proper performance of the homeostatic regulatory functions like osmoregulation, excretion, thermoregulation in the body and are just to maintain the balance between the external and internal body environment, right. अब ये जो तीन उन्होंने नाम बताए, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन, ठीक है, ये तीनों नाम आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है. कह लो कि होम्योस्टेसिस एक मेन हम कह सकते हैं
बिल्डिंग है, ठीक, और उसके 3 फ्लोर्स हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं? थर्मो मतलब टेम्परेचर और रेगुलेशन किसी चीज को रेगुलेट करना। मतलब इस फ्लोर के ऊपर हम क्या करेंगे, बॉडी के टेम्परेचर को एक लिमिट के अंदर रखेंगे, रेगुलेट करेंगे। देन कम्स योर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बारे में सबको पता ही है तकरीबन, कि बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, यूरिया होता है, उसके एक्सक्रीट करने को, बॉडी से निकालने को, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है उसे निकालने को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। अब ऑस्मो रेगुलेशन इज अ न्यू वर्ड फॉर मेनी पीपल। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है। इट बेसिकली मीन्स द बैलेंस बिटवीन द सॉल्ट, ठीक है, बॉडी में नमक कितना है, एंड वाटर, ठीक है। ऑस्मोसिस के बारे में सबने पढ़ा होगा कि ऑस्मोसिस किस तरीके से होता है, क्या होता है, ठीक है। तो उसका भी इसके अंदर रोल मौजूद होता है ऑस्मो रेगुलेशन में। तो ये 3 फ्लोर्स हैं और होम्योस्टेसिस एक बिल्डिंग है, ठीक है। ओके, सो बुक के अंदर अब तो आई गेस इसमें एज सच मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। लेकिन पुरानी वाली बुक में जो क्वेश्चन नॉर्मली आता था इस होम्योस्टेसिस वाले पार्ट से, वो ये था कि व्हाट इज होम्योस्टेसिस, राइट, एंड व्हाट आर दी एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, ठीक है। 3 एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता था इसका आंसर देने के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपने होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन लिखनी है और ये 3 नाम लिखने हैं, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन। आई एम राइटिंग डाउन द डेफिनेशन हियर, ठीक, क्योंकि इसमें कोई भी जगह के ऊपर एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की हुई होम्योस्टेसिस की। So you can take that from here. Okay guys, so I have written down the definition of homeostasis. This is over here. ठीक है, ये वाली जो है ये डेफिनेशन है होम्योस्टेसिस की। यू कैन टेक द पिक्चर ऑफ दिस और यू कैन राइट इट डाउन समवेयर एल्स, ठीक। और उसके साथ क्या पूछते हैं? एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, जिसमें आपने ये 3 नाम भी आप लिख दोगे, सो इट्स गुड इनफ, ठीक है। आपको अब पूरे नंबर आराम से एक शॉर्ट क्वेश्चन के मिल जाते हैं होम्योस्टेसिस में, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर दिस एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस वाला पार्ट, ठीक। So if there is any problem with this whole homeostasis class, so you can comment down, you can email me, right, or you can ask me on the Instagram page. And thank you so much for watching. Do like my videos, subscribe my channel, and share it with your family and friends who are struggling with second year, right. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.